नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जिसका नाम कभी हजारों छात्रों के सपने से जुड़ा था, लेकिन आज वही विश्वविद्यालय देश के सबसे बड़ी कथित फर्जी डिग्री मामले के चर्चे का विषय बना हुआ। आज मैं बात करने जा रहा हूं मुनार यूनिवर्सिटी हापुड़ उत्तर प्रदेश की। क्या मुनार यूनिवर्सिटी वास्तव में एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है? क्या इसकी स्थापना कानून के तहत हुई थी? मुनार यूनिवर्सिटी का एक्ट क्या है? क्या इसकी डिग्रियां वैध है? क्या विश्वविद्यालय के खिलाफ की गई कार्रवाई का मतलब ये है कि यहाँ के लिए गए मार्कशीट या डिग्री जो स्टूडेंट के पास है वो फर्जी है? एसटीएफ ने आखिर क्या बरामद किया? ईडी ने जांच क्यों शुरू की और यूजीसी के अनुसार क्या कदम उठाए गए और वर्तमान समय में इस विद्यालय की स्थिति क्या है? ये सारे सवाल छात्र के हैं, तो आज इसी सवालों का उत्तर मैं दूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भावनाओं या अफवाह की नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेज, कानून और जांच एजेंसी द्वारा सामने आई जानकारी के आधार पर पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसी जानकारी मैं बता रहा हूं, कई सारी इंफॉर्मेशंस मैं दूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो के स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर केवल व्हाट्सएप करें, क्योंकि मुझे या मेरी टीम को हजारों और 100 के संख्या में डेली पे कॉल आते हैं। इम्पॉसिबल होता है दोस्तों, पॉसिबल भी नहीं, इम्पॉसिबल होता है कि हर एक कॉल्स को इंटरटेन या उसकी जवाब दे सकें। तो दोस्तों, व्हाट्सएप पे आप अपने नंबर पे, हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि सर मुझे डिग्री या मार्कशीट वेरीफाई करवाना है, उसमें सहायता करें, तो हमारी टीम आपको सहायता करके बताएगी और आपको मार्गदर्शन करेगी आप अपनी डिग्री या मार्कशीट को कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था या यूनिवर्सिटी को दोषी ठहराना नहीं है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सरकारी अधिनियम, आधिकारिक दस्तावेजों, मीडिया रिपोर्ट्स तथा जांच एजेंसी द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी पर आधारित है। जहां भी जांच चल रही है वहां आरोप, जांच के अनुसार और रिपोर्ट के अनुसार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा मेरे द्वारा। किसी भी व्यक्ति को अंतिम दोषी केवल हाई कोर्ट न्यायालय द्वारा ही दी जाती है। ये वीडियो केवल आपको जागरूक करने के उद्देश्य से मैं बना रहा हूं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले मुनार यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। सबसे पहले इस विद्यालय के बारे में जानिए आप। मुनार यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में स्थित एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है, एक निजी विश्वविद्यालय है जो कि दिल्ली से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। लोकेशन के वजह से यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्य से आते हैं। मुनार यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसी हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आप लोगों का था, क्या मुनार यूनिवर्सिटी किसी कानूनी एक्ट के तहत स्थापित हुई थी? उत्तर है दोस्तों हाँ। मुनार यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत हुई। ये एक मौखिक अनुमति नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम था। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलती है, मतलब राज्यपाल की एक्सेप्टेंस मिलता है। फिर उत्तर प्रदेश राजपत्र यानी गवर्नमेंट गैजेट में इसे प्रकाशित किया जाता है। आप स्क्रीन पे जो दस्तावेज देख रहे हैं वो एक आधिकारिक गैजेट है। इस गैजेट पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत मुनार यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इसका मतलब विश्वविद्यालय पूरी तरीके से ऑन पेपर कानूनी रूप से बनी है, यानी शुरुआत में कोई अवैध संस्था ये नहीं थी। ये समझने वाली बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत में ये यूनिवर्सिटी कोई फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं थी। अब आप लोग पूछते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट क्या होता है? किसी भी विश्वविद्यालय को जो बनाने का एक्ट होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, उसी को कहा जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूं आपको, थोड़ी वीडियो लंबी होगी मगर वीडियो में आप जो मैं बता रहा हूं कभी कोई वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बताएगा दोस्तों। जब कोई निजी संस्था विश्वविद्यालय बनाना चाहता है तो उसे सीधी विश्वविद्यालय नहीं बन सकती, उसे राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी और नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें कि जमीन, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, फाइनेंस, शैक्षणिक व्यवस्था, इन सभी बातों की जांच की जाती है। इसके बाद सरकार संतुष्ट होता है तो विधानसभा में कानून लाया जाता है। विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलती है, फिर राज्यपत्र
में प्रकाशित होने के बाद विश्वविद्यालय को कानूनी रूप से अस्तित्व में आया जाता है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी इसी प्रकार के अंतर्गत स्थापना की गई है। समझ रहे बात को? गैजेट में क्या लिखा होता है, जैसे कि स्क्रीन पे जो गैजेट आपको दिख रहा है अभी, उसमें क्या लिखा रहता है। अब उस गैजेट को थोड़ा समझते हैं। गैजेट में सबसे पहले स्पष्ट लिखा रहता है उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019। इसके अंतर्गत मोनार्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य बताया गया है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र की भागीदारी में उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। मतलब विश्वविद्यालय प्राइवेट है मगर उच्च शिक्षा का जो है आपको दी जाएगी। विश्वविद्यालय से विभिन्न विषयों में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिनियम के तहत यह भी बताया जाता है कि विश्वविद्यालय से डिग्री प्रदान करने का विश्वविद्यालय को बिल्कुल अधिकार है और विश्वविद्यालय अपना हायर एजुकेशन का जो एकेडमिक्स है वो शुरू कर सकती है। क्या मोनार्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त थी? दोस्तों ये सवाल मेरे से सबसे ज्यादा पूछा गया। मोनार्ड यूनिवर्सिटी एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी नहीं, आज भी है। ये यूजीसी के वेबसाइट पे लिस्टेड है। ऐसी विश्वविद्यालय को यूजीसी एक्ट की धारा 2F के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाता है यदि ये निर्धारित सत्रों पे पूरा खरा उतरता है और डिग्री देने का अधिकार रखता है। हालांकि किसी भी विश्वविद्यालय को किसी कोर्स जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी या टीचर एजुकेशन आदि चलाने के लिए संबंधित नियमों संस्था से अलग अलग अप्रूवल लेने की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, फार्मेसी अगर यूनिवर्सिटी चला रही है मोनार्ड यूनिवर्सिटी, तो उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना जरूरी है। लॉ जैसे कोर्स को करा रही है यूनिवर्सिटी, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा इनको। अगर ये एमबीबीएस कराती नहीं है तो इनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर यूनिवर्सिटी टीचर्स जैसे कोर्स को करा रही है, बीएड, एमएड, डीएलएड, डीएड, तो इसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अनुमति के बगैर यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती है। दोस्तों आगे मैं बात करूं मोनार्ड यूनिवर्सिटी ने क्या क्या दावा किया। विश्वविद्यालय अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताती है कि इसके अंदर काफी सारे फैकल्टीज है, डिपार्टमेंट है, जिसमें ये यूनिवर्सिटी छोटे छोटे कोर्स को, बड़े बड़े कोर्स को कराती है। जैसा कि पहला इंजीनियरिंग है, दूसरा मैनेजमेंट है, तीसरा लॉ है, चौथा फार्मेसी है, पांचवा एजुकेशन है, छठा एग्रीकल्चर है, सातवां ह्यूमैनिटीज है, आठवां कॉमर्स है, नौवां कंप्यूटर साइंस है, 10वां नर्सिंग है, 11वां जर्नलिज्म है और 12वां डिप्लोमा और अन्य छोटे छोटे कोर्स है। इसके कारण जो है इस विश्वविद्यालय में कई राज्य के छात्र यहाँ प्रवेश लेते थे और ले रहे थे। लेकिन फिर विवाद कैसे शुरू हुआ? अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं बता रहा हूँ। कई वर्षों तक सब कुछ समान दिखाई देता रहा। विश्वविद्यालय में प्रवेश होते रहे, डिग्रियां जारी होती रही, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ ऐसी शिकायतें आने लगी जिन्होंने पूरा सिस्टम पे सवाल खड़े कर दिए। कुछ विभागों को संदेह हुआ कि नौकरी करने वाले कुछ लोग की डिग्रियां के रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के शैक्षणिक रिकॉर्ड से नहीं मिल रहे हैं। यानी कि मार्कशीट तो है, बट जब वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी में भेजी जा रही है तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मना कर दे रही है कि हमने ये डिग्री प्रदान नहीं की। अगले भाग में ये बताता हूं मैं कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन स्टेटस मैंने सब कुछ बता दिया आपको, मगर दोस्तों ये जान लीजिए आप कि केवल किसी कानून से यूनिवर्सिटी को अगर बनाया जाए तो ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी कितने भी कोर्स करा दे और कितनी भी डिग्रियां को बांट दे। हर डिग्री अपने में वैध है, इसका ये प्रमाण नहीं है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी है, सरकार के नियम से बनी हुई है, मोनार्ड यूनिवर्सिटी का मार्कशीट है, तो भाई मोनार्ड यूनिवर्सिटी सही है, मगर क्या वो मार्कशीट सही है या नहीं उसकी वेरिफिकेशन में पता लगेगा। समझ रहे हैं बात आपको? तो आगे मैं बात करता हूं। भारत में विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा व्यवस्था को देखरेख कौन करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी करता है। यूजीसी का मुख्य काम क्या है? विश्वविद्यालय को सूचीबद्ध करना, उस शिक्षा का मानक तय करना और यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय निर्धारित नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कई लोग सोचते हैं कि यूजीसी की सूची में है तो उसके सभी कोर्स अपने आप मान्य हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, ये मैं बता दूं आपको। मोनार्ड यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 2F के तहत बनी हुई है, मगर दोस्तों ये सही नहीं है कि हर डिग्री सही हो जाए। अब दोस्तों बताता हूं विवाद जो था। एक और विश्वविद्यालय अपनी मोनार्ड यूनिवर्सिटी का उल्लेख करता है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी पुराने रिकॉर्ड बताता है, मोनार्ड यूनिवर्सिटी अपने पुराने रिकॉर्ड की बारे में
कि हमारे पास कई सारे रिकॉर्ड जो हैं वो जल गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ऐसी ऐसी शिकायतें जो है मुनार यूनिवर्सिटी के अंदर से मिलने लगी सरकार को। हालांकि उस समय शिकायतें काफ़ी छोटी मानी गई। बाद में विश्वविद्यालय में जब बच्चे ने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया तब आके काफ़ी सारी चीज़ें जो है सामने आई। दोस्तों ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों साल 2025 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुनार यूनिवर्सिटी परिसर में छापेमारी की। जांच एजेंसियों के आरोप ये है कि फर्जी डिग्री, अंक पत्र जैसे बरामद दस्तावेज यहां मिले और जांच के दौरान ये भी पता चला कि ईडी ने भी इसमें भागीदारी की, मतलब कि जांच शुरू की। अब मनी लॉन्ड्रिंग जैसे पहल सामने आए और राज्य सरकार को ये जब रिपोर्ट भेजी गई तो राज्य सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई की। दोस्तों ये मैं बता देता हूं आपको। आगे दोस्तों मैं बात करूं, आपको बता दूं सीक्रेट वेरिफिकेशन डेस्क क्या है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस मामले को और गंभीर बना दिया। हाल में पिछले महीने ही जांच में सामने आया है कि विश्वविद्यालय के भीतर कथित रूप से एक सीक्रेट वेरिफिकेशन डेस्क का संचालन किया जा रहा था। इस मामले को आसान भाषा में मैं समझाता हूं आपको। जब कोई सरकारी विभाग, निजी कंपनी या विश्वविद्यालय किसी उम्मीदवार की डिग्री सत्यापित करना चाहता है तो वो संबंधित विश्वविद्यालय को लिखित तौर पे स्पष्ट मांगता है। जांच के आरोप में ये पता चला है कि ये जो सीक्रेट वेरिफिकेशन डेस्क था ये सारी डिग्रियां को सही बताता था कि ये डिग्री फर्जी नहीं है, वेरिफिकेशन में पास कर देता था। मगर जब एसटीएफ ने जांच किया तो वो सारी डिग्रियां को जिसको सीक्रेट वेरिफिकेशन डेस्क, यूनिवर्सिटी का जो एक डिपार्टमेंट बना के छुप के यूनिवर्सिटी काम करती थी, वेरिफिकेशन करती थी अंदर में ही। सीक्रेट वेरिफिकेशन डेस्क जो था एक डिपार्टमेंट छोटा सा इन्होंने बना रखा था। उन्होंने जिसको जिसको ओके किया था उसका जो है जब एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने जब वेरिफिकेशन किया, जांच किया तो उसमें पता चला कि ये सारे डिग्रियों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड है नहीं। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। कुछ रिपोर्ट के अनुसार जब पुरानी से रिकॉर्ड मांगा गया यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने बताया कि कुछ हिस्से में आग लगने की वजह से वो जो है विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड खत्म हो चुका है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बताया। तो दोस्तों ये भी मैं बता दूं, पीएचडी डिग्री की जब जांच शुरू हुई तो उसमें बताया ये गया आगे वाले कि आने वाले 5 वर्ष तक पीएचडी के प्रवेश पे लगाया गया है, मतलब रोक लगाया गया है, बंद किया गया है। पीएचडी में अब एडमिशन आने वाले 5 साल में नहीं होगा, यूजीसी का ये है। सिंपल बता देता हूं दोस्तों क्या अभी भी जांच जारी है? आपने जो सवाल किया था। हाँ दोस्तों, मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ की अध्यक्षता में गठित समिति जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है और उसका जो है अभी भी रिपोर्ट और बहुत सारी रिपोर्ट्स आने बाकी है। छात्रों को क्या करना चाहिए? छात्रों को सिंपल कुछ नहीं है, अपने जो भी मूल दस्तावेजें हैं उसको अभी अपने रिकॉर्ड, जो दस्तावेज आपके पास मार्कशीट है उसको अच्छे से रखें। उसकी जो भी रसीद है, अंक पत्र है, एडमिट कार्ड है या कोई भी ऐसा आपके पास डॉक्यूमेंट्स है मुनार यूनिवर्सिटी का, उसको अच्छे से रखें। उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगाएं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पता ये लग जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके है या नहीं। ये वीडियो केवल आपको जागरूक करने में और के उद्देश्य से बनाया गया था। और अभी रिसेंट अपडेट क्या है मुनार यूनिवर्सिटी की, उस उद्देश्य से मैंने बनाया। वीडियो पसंद है ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।